नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एसी फंडामेंटल से जितने जो फॉर्म फैक्टर होते हैं, पिक फैक्टर होता है, आरएमएस वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है, इन सभी को देखने वाले हैं। और आपके हर एक एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिए डाटा को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, साइन वेव का। ठीक है, तो देखिए साइन वेव का जो आरएमएस वैल्यू होता है, साइन वेव का आरएमएस वैल्यू Im/√2 होता है और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.707 आई मैक्स लिख सकते हैं। एवरेज वैल्यू जो होता है देखिए 2 Im/π होता है, इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 0.636 आई मैक्स लिख सकते हैं। इसके बाद आता है देखिए फॉर्म फैक्टर आता है, तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू होता है। तो इसको आप वैल्यू रखिए, दोनों को, आरएमएस वैल्यू को रख दीजिए, एवरेज वैल्यू को। तो साइन वेव का जो आरएमएस वैल्यू होता है 1.11 आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है पिक फैक्टर आता है, तो पिक फैक्टर की जो फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू रखिए, आप मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए Im और आरएमएस वैल्यू रख दीजिए Im/√2 से। Im कट जाएगा तो √2 आ जाएगा, तो मतलब 1.414 आ जाएगा इसका। तो पिक फैक्टर कितना होता है साइन वेव का 1.414 होता है। ठीक है, इसके बाद हाफ वेव आता है, तो देखिए हाफ वेव का आरएमएस वैल्यू जो होता है Im/2 होता है, या तो फिर इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0.5 आई मैक्स लिखाता है। और एवरेज वैल्यू जो होता है देखिए Im/π होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.318 आई मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉर्म फैक्टर आता है, तो आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू फॉर्म फैक्टर फार्मूला होता है, वैल्यू रखिए। तो यहाँ से हाफ वेव का जो फॉर्म फैक्टर आता है 1.57 आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसका पिक फैक्टर जो होता है, देखिए पिक फैक्टर का फार्मूला क्या होता है आपका, मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू होता है, तो वैल्यू रख दीजिए सिंपल से। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा पिक फैक्टर का हाफ वेव का 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फैक्टर किसका होता है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक फैक्टर किसका होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है या हाफ वेव जो होता है, हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.57 होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। और पिक फैक्टर जो होता है वो 2 होता है, वो भी सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद आता है देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल वेव रेक्टिफायर, तो वही है साइन वेव को ही हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा Im/√2 हो जाएगा, एवरेज वैल्यू 2 Im/π हो जाएगा, और फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 हो जाएगा, और पिक फैक्टर जो होता है, पिक फैक्टर कितना हो जाएगा भैया 1.41 हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका देखिए रेक्टेंगुलर वेव जो होता है, रेक्टेंगुलर वेव का आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू दोनों आई मैक्स ही रहेगा, Im ही रहेगा, और पिक फैक्टर जो होता है और फॉर्म फैक्टर 1 होता है दोनों का। ठीक है, इसके बाद आता है देखिए ट्रेंगुलर वेव या सातूथ वेव होता है, तो ट्रेंगुलर वेव का जो आरएमएस वैल्यू होता है Imax/√3 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.8578 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एवरेज वैल्यू जो होता है Im/2 होता है, इसका जो ट्रेंगुलर वेव होता है, ट्रेंगुलर वेव का आरएमएस एवरेज वैल्यू जो होता है वो Im/2 होता है, मतलब 0.5 आई मैक्स होता है। फॉर्म फैक्टर जो होता है देखिए, फॉर्म फैक्टर जो होता है, फॉर्म फैक्टर कितना हो जाता है 1.16 होता है, 1.16 फॉर्म फैक्टर होता है ट्रेंगुलर का। और पिक फैक्टर जो होता है, पिक फैक्टर कितना होता है भैया 1.78 होता है पिक फैक्टर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद आता है देखिए जैसे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट से भी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, तो सीरीज सर्किट में देखिए जो रेजोनेंस के समय इम्पीडेंस होता है वो R होता है, मिनिमम होता है, और पैरेलल सर्किट में जो होता है L/RC होता है, वो मैक्सिमम होता है। इसी को हम लोग इफेक्टिव इम्पीडेंस जो बोलते हैं। इफेक्टिव इम्पीडेंस कितना होता है सीरीज सर्किट का R होता है, और पैरेलल सर्किट का जो इफेक्टिव इम्पीडेंस होता है L/RC होता है। इसका ट्रिक बहुत भयंकर है। तो इसके बाद रेजोनेंस के समय में जो करंट होता है देखिए, करंट सीरीज सर्किट में मैक्सिमम होता है, और पैरेलल सर्किट जो होता है, पैरेलल सर्किट में मिनिमम करंट होता है। पावर फैक्टर दोनों का यूनिटी होता है, पावर फैक्टर जो होता है सीरीज सर्किट का भी यूनिटी होता है, पैरेलल सर्किट का भी यूनिटी होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। और इसके बाद जो है देखिए इसमें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आता है, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कितना होता है भैया 1/2π√में LC होता है सीरीज सर्किट के लिए, पैरेलल सर्किट के लिए 1/2 1/LC - R²/L² होता है। इसके बाद जो है देखिए आता है एम्पलीफिकेशन कौन किसका करता है, तो जो एम्पलीफिकेशन किसका, सीरीज सर्किट जो होता है वो वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन करता है, पैरेलल सर्किट जो होता है वो करंट का एम्पलीफिकेशन करता है। और इसके बाद सीरीज सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, और पैरेलल सर्किट जो होता है, पैरेलल सर्किट को हम लोग रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। सीरीज सर्किट जो होता है हम उसको हम लोग बैंड पास फिल्टर की तरह यूज करते हैं, और पैरेलल सर्किट जो होता है बैंड रिजेक्ट सर्किट की तरह हम लोग यूज करते हैं, फिल्टर की तरह। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। और वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।